1947 कोटा शहर। आजादी तो मिल चुकी थी, लेकिन इस शहर की पुरानी हवेलियों में अंधेरा अब भी कैद था। एक बूढ़ा चौकीदार अपनी डायरी में लिख रहा था कि कुछ आवाजें अब भी आती हैं हर रात हवेली से। उसी रात एक नौजवान हाथ में मिट्टी का दिया लेकर सुनसान गली से गुजर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पीछे कोई है। अचानक उसे धीमी औरत की चीख सुनाई दी। उसके कदम वहीं रुक गए। उसने देखा सामने खड़ी थी एक रहस्यमयी सुनसान हवेली जो सालों से बंद थी। दरवाजा अपने आप खुला और जोर से धड़ाम होके बंद हो गया, मानो हवेली किसी का इंतजार कर रही हो। अंदर जमीन पर टूटी गुड़िया पड़ी थी और दीवारों पर अजीब निशान। फिर बिना किसी साए के एक परछाई उसके पास से गुजरी। हवेली के अंधेरे गलियारे में एक औरत खड़ी थी, फटी हुई साड़ी, सफेद चेहरा और आंखें लाल आग की तरह चमकती हुई। उसका हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा और हवा अचानक लाल हो गई और कहने लगी, मुझे इंसाफ चाहिए। पूरा कमरा कांपने लगा, दीवारें जलती राख की तरह तपने लगी, आवाजें आने लगीं और उसके चारों तरफ दर्जनों साए और आत्माएं मंडराने लगे, जैसे ये हवेली इंसानों की नहीं रूहों की थी। वो आदमी अब अकेला खड़ा था, लेकिन उसके चारों ओर अब सन्नाटा छा गया और वो आदमी अब रूहों के कब्जे में हो गया, मानो ये हवेली उसे अपना हिस्सा बना रही हो। बाहर से हवेली बिल्कुल खामोश दिखती थी, लेकिन उस खामोशी में एक चीख दबी थी। कहते हैं उस रात के बाद वो लड़का कभी वापस नहीं आया। शहर में आज भी कहा जाता है वो हवेली अब भी किसी का इंतजार कर रही है।